प्रणाम शकुंतला देवी जी। प्रणाम प्रणाम प्रधानी जी। हम सब भी आप सबके आशीर्वाद के लिए निकले हैं। जैसे पिछली बार भारी मतों से जीताकर प्रधान बनाया था, वैसे इस बार भी आशीर्वाद देना है। क्यों नहीं, जो हम सबके लिए बढ़िया काम करेगा, थोड़ा दान दक्षिणा देगा, उसी को विजयी बनाएंगे। विजयी क्या बनाएंगे प्रधानी जी, आपका तो वैसे ही भौकाल बना है। प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए जीत गई हैं। गली गली में झंडी रहेगी। हमारी प्रधान सुगंधी देवी अपना प्रधान शकुंतला जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इस बार प्रधान चुनाव हम भी लड़ रहे हैं शकुंतला जी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भैया आशीर्वाद तो रहेगा ही, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। इतने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसको वोट दूं किसको ना दूं। मम्मी उसमें कंफ्यूज क्या होना है, हमारे युवा प्रत्याशी हैं, इन्हें नहीं जिताएंगे तो क्या पुराने जमाने वाले को जिताएंगे। अच्छा। चाचा जी मम्मी कसम, हमारे घर का वोट आप ही को जाएगा। हमारा प्रधान कैसा हो? हमारा प्रधान कैसा हो? क्या हुआ मैडम, बुआ जी ठीक तो है ना? हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब वो अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगी। क्या जी, लेकिन अभी पेशेंट को मत बताना, नहीं तो उनकी बीपी हाई लो हो सकती है। ठीक है मैडम जी। अरे ये क्या हो गया दीदी, आपको क्या बिगाड़ा था भगवान का आपने, जो इस भारी जवानी में आपके दोनों की। चुप हो जाइए मम्मी, 6 महीने में तो ठीक ही हो जाएंगे बुआ जी के पैर। चलिए जल्दी से इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आइए। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो, डॉक्टर ने मना किया इनको बताने से। ओ अच्छा अच्छा। दीदी, ये क्या हो गया अचानक आपको? क्या जरूरत थी बार बार लैट्रिन जाने की? 2-3 दिन नहीं है कि क्या मर जाती। अब तो आपको जिंदगी भर बैठे बैठे हगना पड़ेगा। अब कभी ठीक नहीं होंगे आपके दोनों पैर। बुआ जी संभालिए अपने आप को। प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या मुसीबत आ गई। अब हगने कहाँ जाऊँ, दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। वही मेरे ससुरालों को पता चल गया रतौंधी होती है मुझे तो तलाक ही दे देंगे। लग रहा खेत में आ गया, चलो यही कर लेता हूँ। अन्नू के बाबू, ये दरवाजे के पास लाइटर किसने किया है? पता नहीं मम्मी जी। मुझे सब घूर के क्यों देख रहे हो, मैं तो शाम को सोया था, अभी उठ रहा हूँ। अरे मुझे पता है किसने किया है। आस पड़ोस वाले को देख ही रही हो कितना जलन कर रहे हैं कि इतना अमीर दामाद कहाँ से खोज लिया। अरे तो देवरानी जी जिसने भी किया होगा ना, उसके कीड़े पड़ेंगे, घुट घुट के मरेगा। भगवान तुझसे सुबह सुबह प्रार्थना कर रही हूँ, जिसने भी मेरे दरवाजे पर लैट्रिन किया है, पागल कुत्ते की मौत देना। बस करिए मम्मी जी, मुझे रतौंधी होती है, रात में लैट्रिन लग गई थी तो मैंने ही हक दिया था। हैप्पी होली पत्नी जी। हैप्पी होली स्वामी जी। और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, तुम्हारे साथ होली खेलने आ रहा हूँ। क्या आप यहाँ होली खेलने आ रहे हैं? हाँ तैयार रहना, सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा रंग। ठीक है स्वामी जी, आइए, बिना आपसे पहले रंग लगवाए किसी के साथ होली नहीं खेलूंगी। हैप्पी होली ननद जी। अरे नहीं भाभी रुक जाइए। भाभी अभी आप सब रंग नहीं लगा सकते, मेरे वारे पहले उनके साथ होली खेलूंगी तो आप सबके साथ। और क्या तमाची आ रहे हैं, तूने पहले क्यों नहीं बताया? सास माँ इधर से उधर बिखरा पड़ा है। हाँ बहू छोड़िए रंग, जल्दी से पहले नाश्ता तैयार कर। आ गए क्या? हैप्पी होली। हैप्पी होली। आ गए आप, आइए अंदर चलिए। भाई यहाँ से, तेरे मायके में तेरे इतने आशिक है तो मुझे क्यों बुला लिया? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी क्या कर रही हो, चलती क्यों नहीं? मामा कब से फोन कर रहे हैं। अंदर अंदर है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? अभी बहू आई नहीं है, घर छोड़ के चली जाओ। मम्मी जी जाइए, हम आगे अपने भैया को राखी बांध कर। चल बेटा, आ गई है जग जीत के, गई थी 4-4 डिब्बा मिठाई लेकर, चली आई वैसे हाथ धुलाए। ये देखो एडवांस में गिफ्ट तैयार करके रख दी अपनी बहन के लिए, कब बस चलो तो पूरा घर ही लुटा दे। नमस्ते मामा। नमस्ते नमस्ते। सविता ले आ गई तेरी दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी तो मम्मी जब चिल्ला रही थी तो बताया क्यों नहीं? अरे हाँ, पूरे गहने पे बैठी, इसे भी रख लेती। बेटा यहीं पर खोल के पलट दे, ये सब भी देख ले कैसे नेक देते हैं मेरे भैया।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमा। हाँ छोटी। भैया आज आ नहीं रहे हो राखी बंधवाने? अरे छोटी क्यों नहीं आऊंगा? भैया इस बार 150 से काम नहीं चलेगा, मुझे सोने का एक सामान चाहिए। लेकिन छोटी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे सोने का सामान चाहिए तो चाहिए। मम्मी अब क्या करूँ, छोटी ने तो फोन ही काट दिया, कह रही मुझे सोने का कोई ना कोई सामान चाहिए। अरे बेटा सोने का सामान कहाँ से देगा? हाँ मम्मी इतने पैसे भी तो नहीं है। बेटा एक काम कर, बहू का कोई सामान चुरा के दे दे और जब पैसा होगा तो उसके लिए बनवा दूंगी। ओहो मंगलसूत्र पहने ही भूल गए। मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? राज का फोन है यहाँ पर। छोटी जल्दी कर, राखी बांधने का मुहूर्त हो गया है। रुक जाइए नाना जी, राखी बांधने मुहूर्त नहीं, इनका जेल जाने हुआ। मंगलसूत्र चुरा तुमने। इंस्पेक्टर साहब देख क्या रहे, गिरफ्तार कर लो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे नहीं दीदी, दहेज वहेज कुछ नहीं लिया है, वैसे ही मेरी बहू करोड़ों का धन लेकर आई है, सरकारी नौकरी है, 1.5 लाख तो ऐसे ही हर महीने आएंगे। और क्या मम्मी, पूरे गांव वाले परेशान हैं कि मुझ जैसे बेरोजगार लड़की को सरकारी नौकरी वाली बीबी कैसे मिल गई। अरे गांव वालों को तो छोड़ो, घर वाले के ही पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है। दीदी ये मम्मी जी और देवर जी उसकी सरकारी नौकरी पे चल रहे हैं, कोई इज्जत ही नहीं रह गई हमारी। कोई बात नहीं देवरानी जी, अगर हमारी इज्जत नहीं है तो उसकी भी कोई इज्जत नहीं रहने देंगे। लीजिए देवरानी जी, आप भी पी लीजिए। चलो चलो केक काटने की सारी तैयारियां हो गई है। मिस कन्या केक काटो। राज में केक काटने से पहले आप सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ, मैं लड़की नहीं केक हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। राज भाई भाभी जा रही है। हाँ तो बे रुक, लेकर आ रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा अकेले। प्रणाम भाभी, चलो थोड़ा सा झूला झूल लो हमारे साथ। नहीं देवर जी, हमारे हस्बैंड बहुत गुस्सा होंगे। अरे भाभी हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करो, देवर के साथ मजे लो। अरे देवर जी छोड़ दीजिए, चक्कर आ रहा है। मम्मी जी आपके गांव में पंचमी में झूला वूला नहीं पड़ता, बहुत तेज मन कर रहा है झूला झूलने का। क्यों नहीं पड़ता है, लेकिन बहुएं नहीं जाती हैं, मर्द लोग जाते हैं। चित्रिका खाने में क्या क्या बनाई हो, ले आओ कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को झूला झुलाएगा? अभी देखना तेरी बीवी को कैसे झुलाता हूँ। अरे राज बचाइए, गिर जाऊंगी मैं इस पर, क्या हुआ? देवरानी जी आप भी तैयार हो जाइएगा, अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने? हाँ, निवासी वाला घर मिला है, बस 2 बहनें हैं, कोई भाई वाई नहीं है। सिर्फ 2 बहनें? ठीक है जेठानी जी, चलिए हम तैयार होके आ रहे हैं। मम्मी मैं भी तो शादी करने लायक हो गया हूँ, क्योंकि छोटी बहन से मेरा रिश्ता करवा देना। अरे पागल, उसीलिए तो जा रही हूँ, जा जल्दी से बढ़िया से तैयार हो जा। बेटा तैयार हो गई, लड़के वाले निकल गए हैं। हाँ मम्मी हो गया है। नमस्ते। समधन जी आपकी बेटी से तो चांद भी शर्मा जाए, हमें रिश्ता मंजूर है। बहन जी आपकी छोटी बेटी भी शादी करने लायक हो गई होगी, अगर आपको एतराज न हो तो मेरे बेटे से ही करवा दीजिए। बेटा ले अपनी छोटी बहन को, ये सब भी देख ले। नमस्ते। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। चित्रिका माय बेबी, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह राज कितना सुंदर, थैंक यू सो मच राज। देख रही है देवरानी जी, हमारे पतियों का काम करते करते पिछवाड़े से टट्टी निकल जा रही है और यहाँ अपने पत्नी को नए नए गहने लाकर पहना रहे हैं। हाँ दीदी ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अभी कभी बटवारा करते हैं, बहुत हुआ इन लोगों का। चलो बहू पगला हो गई है क्या? मम्मी जी हम नहीं पगलाए, आपके जेठानी जी के बेटे और बहू पगलाए हैं। क्या? और क्या मम्मी जी, आपको पता है उनका बेटा रोज नए नए गहने लाकर दे रहा है, जल्दी से बंटवारा करवा लीजिए, नहीं तो सब बंटवारा लेकर भीख मांगेंगे। हाँ कर लो बंटवारा, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम सबके साथ रहने का। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है कमीना, अगर बंटवारा हो गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ ठीक है तो बुलाओ सबको, आज ही होगा बंटवारा। अरे देवरानी जी इतना गुस्सा क्यों हो रही है, कौन है बंटवारा करने के लिए कह रहा है? मेरे जीता जी ऐसे कभी नहीं हो सकता।
बंटवारा करने चले हैं। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?